नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक लंबे समय से यह धारणा बनी हुई थी कि ममता बनर्जी को हराना लगभग नामुमकिन है। करीब 15 साल तक सत्ता में रहते हुए उन्होंने हर चुनाव में अपनी पकड़ साबित की, लेकिन इस बार चुनावी तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने उस अजेय किले को चुनौती देने के साथ साथ उसे कमजोर करने में बढ़त बनाई। इस पूरे बदलाव के पीछे कई ऐसे फैक्टर्स रहे जिन्होंने मिलकर चुनावी नतीजों की दिशा बदल दी। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है सनातनी लहर और हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण। भाजपा ने शुरुआत से ही चुनाव को धार्मिक पहचान के इर्द गिर्द सेट दिया था। यह नैरेटिव मजबूत किया कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार हिंदू हितों के खिलाफ काम कर रही है। बंगाल में लगभग 25 से 30% मुस्लिम आबादी के बीच भाजपा के ने काफ़ी वोटर्स एकजुट करने की रणनीति अपनाई, जिसमें उसे काफ़ी हद तक सफलता मिली। पार्टी ने सनातन की रक्षा जैसे मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाया और यह संदेश देने की कोशिश की कि हिंदू मतदाताओं के हित केवल भाजपा के साथ ही सुरक्षित हैं। इतना ही नहीं, दूसरे राज्यों में काम कर रहे बंगाल के प्रवासी हिंदू वोटर्स को भी प्रभावित किया गया और बड़ी संख्या में उनके वापस आकर मतदान करने की चर्चा रही। ममता बनर्जी ने भी इस पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया था कि भाजपा ने प्रवासियों को वापस लाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की, जिससे चुनावी माहौल प्रभावित हुआ। दूसरा बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था रहा, जिसने ममता सरकार की छवि को झटका दिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना और 2025 में दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा के साथ कथित गैंगरेप जैसे मामलों ने पूरे राज्य में आक्रोश पैदा किया। इन घटनाओं ने महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए। भाजपा ने इन मामलों को लगातार उठाकर चुनावी मुद्दा बनाए रखा और यह दिखाने की कोशिश की कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गया है। वहीं ममता बनर्जी के कुछ बयानों जैसे लड़कियों को रात में सावधान रहने की सलाह को विपक्ष ने यह कहकर घेरा कि एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी वह सुरक्षा के मुद्दों पर सख्त संदेश नहीं दे पा रही। भाजपा ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज पीड़िता की मां को चुनावी मैदान में उतारकर इस मुद्दे को और भावनात्मक रूप दे दिया, जिससे यह सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं बल्कि संवेदनशीलता का भी सवाल बन गया। तीसरा अहम कारण है तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रही आपसी कलह। पार्टी के अंदर गुटबाजी खुलकर सामने आई, जहां एक ओर महुआ मोइत्रा और अभिषेक बनर्जी जैसे नेताओं का प्रभावी गुट था, वहीं दूसरी ओर कई ऐसे नेता थे जो खुद को अपेक्षित महसूस कर रहे थे। कल्याण बनर्जी जुड़ा विवाद इस अंदरूनी संघर्ष का बड़ा उदाहरण बना, जब उन्होंने लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हिप पद से इस्तीफा देना पड़ा। इन घटनाओं ने यह संकेत दिया कि पार्टी के भीतर समन्वय की कमी है। इसका असर सीधे चुनावी मशीनरी पर पड़ा है, जहां कार्यकर्ताओं में एकजुटता की कमी देखी और जमीनी स्तर पर संगठन कमजोर नजर आया। चौथा कारण रहा ममता बनर्जी का विजन लेस या रक्षात्मक चुनाव प्रचार। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद स्वाभाविक रूप से एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनता है और इस बार भी यही देखने को मिला। मतदाताओं के मन में यह सवाल था कि आखिर ममता बनर्जी को चौथी बार क्यों चुना जाए, लेकिन उनके अभियान में ऐसा कोई नया विजन या बड़ा वादा नहीं दिखा जो मतदाताओं को उत्साहित कर सके। वे मुख्यतः अपनी पुरानी योजनाओं और उपलब्धियों पर ही निर्भर रहीं। इसके उलट भाजपा ने आक्रामक प्रचार करते हुए महिला सुरक्षा, धार्मिक पहचान और बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दे को जोर शोर से उठाया, जिससे चुनाव का नैरेटिव बदल गया और मुकाबला रक्षात्मक सरकार बनाम आक्रामक विपक्ष में तब्दील हो गया। पांचवा और बेहद अहम फैक्टर रहा भाजपा का आर्थिक दाव और चुनावी गणित में बदलाव। भाजपा ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा किया, जो वहां की लाडली बहना योजना से भी बड़ा ऑफर माना गया। इस घोषणा ने महिला वोटर्स को सीधे प्रभावित करने की कोशिश की और यह संदेश दिया कि भाजपा भी वेलफेयर पॉलिटिक्स में पीछे नहीं है। इसके साथ ही चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में करीब 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की चर्चा रही। माना गया कि इनमें तृणमूल कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक से जुड़े लोगों की भी बड़ी संख्या थी, जिससे चुनावी समीकरण बदलने का असर पड़ा। कुल मिलाकर इस बार बंगाल का चुनाव सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं लड़ा गया, बल्कि कई परतों में चला। धार्मिक ध्रुवीकरण, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल, पार्टी के भीतर की कलह, एंटी इनकम्बेंसी और आर्थिक वादों जैसे फैक्टर्स ने मिलकर चुनावी तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया। जहां भाजपा ने भावना, राजनीति और आक्रामक प्रचार का संयोजन पेश किया।
वहीं ममता बनर्जी की पार्टी बंटी हुई और रक्षात्मक नजर आई। यही वह वजह रही लंबे समय से अजेय मानी जाने वाली सियासी पकड़ इस बार कमजोर पड़ती दिखाई दी और बंगाल की राजनीति में एक नया समीकरण उभरता नजर आया। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और बने रहिए सबकी खबर के साथ। शुक्रिया।